गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे होंगे। बच्चों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल योगेंद्र क्लासेस जमुना में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट राजनीति विज्ञान का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है लोकतंत्र के परिणाम, इसको लेकर उपस्थित हुआ हूं। बच्चों, इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2025-26 के अनुसार बन सकते थे, उन सभी को हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इससे पहले के जो चैप्टर थे उन सभी चैप्टरों की भी वीडियो मैंने बना रखी है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो उनको देख लें, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या है। हमारा आज का पहला प्रश्न है लोकतंत्र क्या है, ठीक है। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है लोकतंत्र क्या है, ठीक है। बच्चों, यह एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का क्या करती है, चुनाव करती है, ठीक है। अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और फिर यही जो प्रतिनिधि जनता चुनती है वो क्या करते हैं, जनता के हितों के लिए कानून बनाते हैं। वही जीते हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वही जनता के हित के लिए कानून बनाते हैं, ठीक है। और जब तक जनता चाहती है तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं, ठीक है। इसी को जो है तो क्या बोलेंगे, इसी को जो है लोकतंत्र बोलेंगे। यही है लोकतंत्र, मतलब लोकतंत्र, लोक यानी जनता, तंत्र यानी समूह, ठीक है। यानी कि लोकतंत्र क्या है, एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और फिर यही प्रतिनिधि जनता के हित के लिए कानून बनाते हैं और जब तक जनता चाहती है तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है बच्चों, नागरिकों की गरिमा से क्या तात्पर्य है, ठीक है। दूसरा जो प्रश्न है वो क्या कहता है, नागरिकों की गरिमा से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति अपने सम्मान के लिए जीना चाहता है। सबको पता है कि हर व्यक्ति जो है सम्मान चाहता है, ठीक है। आज एक छोटा बच्चा भी जो है तो वो सम्मान ही चाहता है। अगर आप उससे इज्जत से बात करेंगे तो वो भी आपसे इज्जत से ही बात करेगा। अगर आप उसको तू तड़ाक करके बात करेंगे तो वो भी वैसे ही बात करेगा, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति क्या है, सम्मान के लिए जीना चाहता है और वह अपने साथ के लोगों से भी सम्मान पाना चाहता है। इसे ही लोकतंत्र की गरिमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोकतंत्र की गरिमा कहा जाता है इसे ही, ठीक है। अगला वाला प्रश्न देखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो आर्थिक विकास जो है, आर्थिक विकास से तात्पर्य होता है, आर्थिक का मतलब रुपया पैसा धन संपत्ति से है, ठीक है। और विकास की अगर हम बात करें तो विकास जो शब्द है वो दिखता नहीं है। आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग ही आपका विकास है, क्योंकि जितना जिस व्यक्ति के पास दिमाग होगा उसका उतना ही ज़्यादा विकास होगा और जितना कम दिमाग होगा उतना ही कम विकास होगा, ठीक है। तो आर्थिक विकास यानी रुपया पैसे से यानी धन संपत्ति से रिलेटेड, ठीक है। तो आर्थिक विकास किस पर निर्भर करेगा, तो आर्थिक विकास जो है तो देश की जनसंख्या पर निर्भर करेगा। भाई, अगर उस देश की जनसंख्या जो है तो ज़्यादा पढ़ी लिखी है तो ज़्यादा पैसा कमाएगी, ज़्यादा अच्छा नौकरी करेगी, ठीक है। और विश्व की स्थिति पर जो है तो निर्भर करता है, विश्व की स्थिति क्या है, अच्छी है, बुरी है, कैसी है, तब ना आर्थिक विकास होगा, ठीक है। उसके अलावा देश के द्वारा तय की गई जो आर्थिक प्राथमिकताएं हैं, ठीक है, उन पर निर्भर करता है। आर्थिक प्राथमिकताएं यानी कि जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, और ठीक है, ये सब प्राथमिक क्रियाएं हैं, आर्थिक प्राथमिक क्रियाएं, ठीक है।
तो इन सभी पर, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा आर्थिक विकास है वो किस पर निर्भर करेगा, तो जनसंख्या पर निर्भर करेगा देश की, और देश की जनसंख्या पर निर्भर करेगा, विश्व की स्थिति पर निर्भर करेगा, और देश के द्वारा तय की गई जो आर्थिक प्राथमिकताएं हैं उस पर निर्भर करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो 4 है उसको देख लेते हैं। 4 है, सूचना का अधिकार क्या है। ठीक है, किसका अधिकार, सूचना का। ठीक है, मतलब हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक इंटरनेट के माध्यम से अपनी सूचनाएं जो पहुंचा देते हैं उसी को सूचना बोलते हैं। ठीक है, तो सूचना के आधार अधिकार से जो तात्पर्य है सूचना पाने का अधिकार, मतलब सूचना का अधिकार क्या है, सूचना के अधिकार से तात्पर्य है सूचना पाने का अधिकार, अर्थात ऐसी सूचना जो कानून लागू करने वाले राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करते हैं। ठीक है, जो कानून लागू करने वाले राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करते हैं उसी को सूचना का अधिकार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, वो है जयप्रकाश नारायण कौन थे। तो यह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, और एक राजनेता भी थे जो 1917 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का साथ दे रहे थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, नागरिक स्वतंत्रता क्या है, नागरिक स्वतंत्रता क्या है। ठीक है, तो नागरिक स्वतंत्रता का मतलब है किसी देश के नागरिकों के, ठीक है, किसी देश के नागरिकों को जीवन यापन करने के लिए तथा देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए अधिकार देना ही नागरिक स्वतंत्रता है। ठीक है, यानी कि जो है अगर उन्हें जीवन यापन अपने हिसाब से अगर वो जीवन जी रहे हैं उसकी छूट दे देना। ठीक है, देश को वो जिस हिसाब से चलाना चाह रहे हैं उस हिसाब से उनको जो है तो अधिकार दे देना ही जो है नागरिक स्वतंत्रता है। ठीक है, क्योंकि अगर उनको हम स्वतंत्रता नहीं देंगे तो वो देश को चला भी नहीं पाएंगे और ना ही अपना जीवन यापन कर पाएंगे, तो ये नागरिक स्वतंत्रता नहीं कहलाएगी। ठीक है, नागरिक स्वतंत्रता तभी कहलाएगी जब वो जो है अपने जीवन यापन करने के लिए स्वतंत्र हों, देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्वतंत्र हों। ठीक है, तभी जो है तो नागरिक स्वतंत्रता कहलाएगी। ऐसे ही देश को लोकतांत्रिक देश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोकतांत्रिक देश। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है वो है वैध सरकार की परिभाषा दीजिए। वैध सरकार यानी कि मान्य सरकार, जिसको जो है लोग मानते हैं। ठीक है, तो यह वह सरकार होती है जो कानून और अपने कार्य के बारे में लोगों को बताती है। किसके बारे में बताती है, जो सरकार कानून बनाती है उसके बारे में और अपने कार्यों के बारे में। ठीक है, बताती है, उनसे कुछ नहीं छुपाती है, ऐसी सरकार वैध सरकार कहलाती है। लेकिन अगर ये छुपाने लग जाए तो जनता इस सरकार की आलोचना करेगी। ठीक है, ये वैध सरकार ना कहलाएगी, ये गैर कानूनी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, वो है लोकतांत्रिक सरकार वैध क्यों होती है। तो वो वैध इसलिए होती है, वैध यानी मान्य, सब लोग मानते क्यों हैं, तो इसलिए मानते हैं क्योंकि इसका चुनाव लोग करते हैं। इस सरकार का जो चुनाव है वो कौन करता है, लोग करते हैं, और विश्व भर के लोग ऐसी ही सरकार का चुनाव चाहते हैं जिसके प्रतिनिधि का चुनाव वो स्वयं कर सकें। ठीक है, और उन प्रतिनिधियों से जो अपने काम है वो करवा सकें। ठीक है, इसीलिए जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो वैध मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें नेता को चुनने का जो अधिकार है, प्रतिनिधि को, सरकार को चुनने का जो अधिकार है वो जनता के पास होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है वो है लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी का कारण लिखिए। लोकतंत्र में निर्णय थोड़ा देरी से लिया जाता है, उसका कारण क्या है, प्रश्न ये कह रहा है। ठीक है, तो लोकतंत्र में निर्णय थोड़ा देरी से इसलिए लिया जाता है क्योंकि लोकतंत्र
में निर्णय सोच समझ कर लिए जाते हैं, विचार विमर्श करके लिए जाते हैं। तो अगर निर्णय सोच समझ कर लिए जाते हैं और विचार विमर्श करके लिए जाते हैं तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए लोकतंत्र में निर्णय जो है देरी से लिए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि निर्णय वहाँ पे सोच समझकर व विचार विमर्श करके लिए जाते हैं। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता, इसीलिए लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है वो है लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ बताइए व उसकी परिभाषा भी दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में डेमोक्रेसी बोलते हैं, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई है। किससे डेमोस और क्रेसिया से, जिसमें डेमोस को जो है तो डेमोस का अर्थ क्या निकल के आता है, प्रजा, और क्रेसिया का अर्थ निकल कर आता है सत्ता, ठीक है। अतः लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें सत्ता जनता के हाथ में होती है। किसके हाथ में होती है? जनता के हाथ में होती है। लोकतंत्र की अगर हम परिभाषा की बात करें तो कुछ जो है तो राजनीतिज्ञों ने जो है परिभाषा दी है, जैसे जो है तो सीले है, इन्होंने कहा है कि यह वह व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति का भाग हो। जबकि डायसी क्या कहते हैं कि लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जहां शासक वर्ग अपेक्षाकृत राष्ट्र का एक बड़ा भाग होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है बच्चों वो है लोकतांत्रिक सरकार एक वैध सरकार है, व्याख्या कीजिए। जो लोकतांत्रिक सरकार है वो कैसी सरकार है? एक वैध सरकार। सही बात है, प्रश्न जो है तो सही किया है कि लोकतांत्रिक सरकार जो है वो क्या है? एक वैध सरकार है, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार ऐसी सरकार होती है जिसको जनता स्वयं बनाती है, जिसके प्रतिनिधियों का चुनाव जनता स्वयं करती है, ठीक है। तो वो वैध सरकार कहलाती है। तो लोकतांत्रिक सरकार वैध होती है क्योंकि यह लोगों द्वारा चुनी जाती है और विश्व भर के लोग जो है तो ऐसी ही सरकार को पसंद करते हैं जिनके प्रतिनिधि का चुनाव वह स्वयं कर सकें। लोकतंत्र लोगों को शासन चुनने का विकल्प भी देती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 13 नंबर जो हमारा प्रश्न है वो है महिलाओं को समान अधिकार दिलाने में लोकतंत्र की क्या भूमिका है? क्योंकि महिलाओं को जो है तो बहुत अधिकार नहीं प्राप्त थे। जैसे आज अगर देखें आप तो अधिकांश ऐसे समाज हैं जहां पर पुरुष प्रधान होते हैं, महिलाओं को कम महत्व दिया जाता था, ठीक है। महिलाओं को पहले के समय में जो है तो पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, अस्त्र शस्त्र चलाने का अधिकार नहीं था, मत देने का अधिकार नहीं था, ठीक है। लेकिन लोकतंत्र ने ये सारे अधिकार महिलाओं को दिलवाए हैं, ठीक है। जैसे दुनिया भर के जो समाज हैं वहाँ पर पुरुष प्रधान होते रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र ने महिलाओं को संघर्ष के बाद यह माना कि महिला भी पुरुष के समान ही प्रधान बन सकती है। उनको मत देने का अधिकार दिया, उनको पढ़ने का अधिकार दिया तथा महिलाओं को समान अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने? लोकतंत्र ने, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है वो है लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है? तो लोकतंत्र वैसे मुख्य रूप से दो ही प्रकार का होता है बच्चों। पहला है प्रत्यक्ष और दूसरा है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में मतलब पता होगा शायद बच्चों तुम लोग को, क्योंकि प्रत्यक्ष का मतलब होता है सीधे आमने सामने और अप्रत्यक्ष का मतलब है जो है तो छुपा हुआ। जैसे कहने का मतलब कि पेड़ से हमें लकड़ी प्राप्त होती है, पेड़ से हमें फल प्राप्त होते हैं, तो ये प्रत्यक्ष हो गया। जबकि अगर हम बात करें कि पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है, तो ये अप्रत्यक्ष हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन मिलती तो है बट हमको दिखती नहीं है, तो इसको हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र बोलेंगे, ठीक है। जैसे
एक और है इसी में कि जो है तो पेड़ वर्षा कराने में सहायक होते हैं। तो वर्षा तो होती है परंतु हमको दिखता नहीं है कि पेड़ करवाए हैं कि कैसे हुई है, ठीक है। जबकि होता वो जो है पेड़ों के कारण ही वर्षा होती है, क्योंकि जो हवाएं आती हैं बादल लेकर, वो हवाएं जब पेड़ों पर टकराती हैं तो उनकी गति धीमी होती है और बादल वहीं पे बरसना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो चलिएगा इसमें देखिएगा, पहला जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यह ऐसा लोकतंत्र होता है जिसमें राज्य की इच्छा जनता द्वारा प्रकट की जाती है। किसके द्वारा प्रकट की जाती है? जनता के द्वारा। जो जनता जो है तो चाहती है, ठीक है, अपनी इच्छा, तो वही राज्य की इच्छा जो है वो जनता द्वारा ही प्रकट की जाती है, ठीक है। इसमें जनता प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं करती है, बल्कि एक स्वयं सभी लोग एकत्रित होकर अधिकारियों की नियुक्ति कर डालते हैं, ठीक है। और जनता ही कानून भी बना लेती है। ऐसा लोकतंत्र छोटे राज्यों में स्थापित होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की, ठीक है, तो यह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो होता है जिसमें राज्य की इच्छा जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा प्रकट की जाती है, ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता था कि राज्य की इच्छा जनता द्वारा प्रकट की जाती थी, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में राज्य की इच्छा जनता द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा प्रकट की जाती है, ठीक है। इस लोकतंत्र में जनता अपने निश्चित समय के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और यह प्रतिनिधि जनता के अनुसार ही कानून बनाते हैं और लागू भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, उसको देख लेते हैं। 15 है लोकतंत्र के गुणों का वर्णन कीजिए। तो लोकतंत्र के जो गुण हैं वो निम्न है। पहला है सभी लोगों का कल्याण करना। पहला तो गुण है लोकतंत्र का कि सभी लोगों का कल्याण करना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लोग जो है लोगों का लोकतंत्र जो है वह लोगों का शासन होता है जिसकी शक्ति पर जनता का ही नियंत्रण होता है, जिसमें किसी भी प्रकार का एक जो विशेष वर्ग होता है उसका जो है तो हित नहीं किया जाता, बल्कि सभी के धर्मों का हित और सभी लोगों का, सभी वर्गों के लोगों का हित किया जाता है, किसी एक का नहीं किया जाता। इसीलिए यहाँ पे हेडिंग में है कि सभी लोगों का कल्याण, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है स्वतंत्रता। लोकतंत्र का दूसरा गुण है स्वतंत्रता, क्योंकि स्वतंत्रता भी जरूरी है लोगों को। अगर लोग स्वतंत्र नहीं होंगे तो फिर लोकतंत्र का मतलब ही क्या निकलेगा, ठीक है। तो जैसे स्वतंत्रता भी लोकतंत्र का महत्वपूर्ण गुण है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी धर्मों के लोग स्वतंत्र हैं पूजा पाठ करने के लिए, भाषण देने के लिए, नेता का चुनाव करने के लिए तथा शासन की शक्ति छीन कर दूसरे दल को देने के लिए, ठीक है। तीसरा है नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना। लोकतंत्र का ही गुण है, ताकि जनता अपने सही प्रतिनिधि व नेता का चुनाव, सरकार का चुनाव कर सके, इसलिए उनको राजनीतिक शिक्षा देना जो है तो लोकतंत्र का गुण है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का, वो है तानाशाही क्या है, ठीक है। तो तानाशाही यह वह शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की समस्त शक्तियां एक व्यक्ति के हाथ में होती हैं। तानाशाही यानी राजतंत्रात्मक हम कह सकते हैं, जहां पे राजा का अधिकार होता है, राजा अपने हिसाब से जो है तो वहां कानून बनाता है और लागू करता है, ठीक है। तो तानाशाही जो है वो क्या है? यह एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की समस्त शक्तियां जो हैं वो एक व्यक्ति के पास होती हैं और वह व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार उनकी शक्तियों का संचालन या इस्तेमाल करता रहता है, ठीक है। तो और इस प्रकार से उसके जो शासन करने का जो समय होता है वह निर्धारित नहीं होता है, ठीक है। उसके शासन का अंत कभी भी हो सकता है, क्योंकि वो निरंकुश शासन है। यह अपने शक्ति के बल पर जो है तो अपने सत्ता पर बना होता है, लेकिन जिस समय इसकी शक्ति कम जाएगी सत्ता से ये तुरंत गिर जाएगा, ठीक है।
तो इस प्रकार से बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।